अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ और आज हम बात करेंगे बच्चों के डाइट प्लान के हवाले से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से 4 साल की उम्र तक के बच्चों को किस तरह डाइट प्रोवाइड की जाए और उनके डाइट प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, इस पर आज बात की जाएगी। बेसिकली बच्चों की वीनिंग तो 6 मंथ्स की एज से स्टार्ट कर दी जाती है। छठे महीने से बच्चों को जो है मदर फीड या फिर फार्मूला फीड जो उनका चल रहा होता है उसके साथ साथ सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड डाइट स्टार्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, सीरियलैक्स, सूजी, साबूदाना, दलिया, इस तरह की चीज़ें छठे महीने से बच्चों को स्टार्ट करवा दी जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको सेमी सॉलिड से सॉलिड पैटर्न की तरफ, मैच्ड फूड की तरफ लाया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो 6 महीने से 1 साल की उम्र तक के बच्चों की डाइट दोबारा बताकर यहाँ पर मैं वीडियो को मज़ीद तवील नहीं करूँगा। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं 1 ईयर के बच्चे पे और उससे आगे वाले एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए और कितनी मील्स आइडियली बच्चों को दिन में दी जानी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो 1 साल का बच्चा वैसे आइडियली जो है उसको 6 मील्स मिलनी चाहिए दिन में, जिसके अंदर 3 मील्स जो हैं वो बेसिक मील्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, सुबह, दोपहर और रात को खाने के तौर पे जो उसको मील्स दी जाती हैं। और 1 साल का बच्चा क्योंकि क्रॉल कर रहा होता है तो उसको आप अपने साथ टेबल पर भी बैठा सकते हैं और खाने की आदत इसी तरह डेवलप करवाई जाती है कि बच्चों को अपने साथ बैठाएं और उनको खाने की आदत डेवलप करवाएं। तो 3 मील्स तो बेसिक मील्स हैं, उसके अलावा 3 स्नैक्स या एडिशनल मील्स उनको दी जा सकती हैं। और मीनवाइल अगर आप 6 मील्स दिन में दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आप 3 से 4 बार उसको मिल्क भी दे सकते हैं इन बिटवीन, क्योंकि बच्चों का 1 साल की उम्र में भी मैदा इतना बड़ा डेवलप नहीं हुआ होता, तो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना वो नहीं खाएंगे। तो उनको बार बार भूख लगेगी रिपीटेड फॉर्म में, और उस भूख को कवर करने के लिए आपने उनको स्नैक्स देने दिन में हर 4 घंटे के वक्फे से आइडियली, जिससे आप 6 मील्स की तरफ जाएंगे। और साथ साथ जो है मील्स के साथ साथ आप उनको जो है मिल्क भी दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, 5 to 6 ऑन्स जितना बच्चे ले रहे हैं। अब हर बच्चा इसमें डिफरेंटली बिहेव करेगा। बहुत से बच्चे जो हैं इसमें बहुत आइडियली आपके पैटर्न पर चलने लग जाएंगे, बहुत से बच्चे बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और उनको डाइट की तरफ लाने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी होगी। तो जब तक वो डाइट की तरफ नहीं आते तब तक आपने मिल्क इनटेक उनका कम नहीं होने देना है। अब ये भी नहीं है कि आप मिल्क भी उतना ही दिए जा रहे हैं तो उस तरह वो कभी भी डाइट की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पेट दूध पी के भरता रहेगा। तो आपने आइडियली यहाँ पर स्मार्टली काम करना है और ये करना है कि मिल्क इनटेक आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और डाइट बढ़ाते जाएं। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आपने मिल्क अचानक कम कर दिया, बच्चा खा भी नहीं रहा, दूध भी नहीं दे रहे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अब आ जाते हैं कुछ आइडियल मॉडल्स की तरफ जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और उन मॉडल्स में वैसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये आपके लिए गाइडलाइन के तौर पे दिया जा रहा है। इसके करीब करीब लाकर आप बच्चों की डाइट स्टार्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा भी दे सकते हैं और इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मॉडल ये है कि 1 साल के बच्चे का दिन में 3 से 4 सर्विंग्स होनी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स और सैलेड जो है वो उनको 1 से 2 बार या 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में मैश करके, डिपेंडिंग। अच्छा, ये मैश की टर्म भी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के दांत आ चुके होते हैं, बहुत से बच्चों के 1 साल तक दांत नहीं आए होते। तो जिन बच्चों के दांत नहीं आए होते उनमें खास ख्याल रखना होता है कि आपने उनको और ज़्यादा मैश करके फूड देना है ताकि वो डाइजेस्ट कर सकें, उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ना डेवलप हो जाए, लूज मोशंस ना करने लग जाए वो, क्योंकि वो बगैर चबाए वो फूड जब वो करेंगे, इंगल्फ करेंगे, तो उनको फिर लूज मोशंस होने का भी खतरा होता है। वैसे आइडियली बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो वो खुद भी च्यू करना शुरू कर देते हैं, फिर भी आपने एहतियातन उनको मैश करके फूड देनी है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स और सैलेड जो है वो आप 1 से 2 बार सर्विंग्स दे सकते हैं दिन में। मिल्क, योगर्ट और चीज़ से बनी हुई चीज़ें 2 से 3 बार सर्विंग्स आप बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ये सब चीज़ें भी बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाना होता है। तो इसको एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, इनमें से कोई एक चीज़ आइडियली दिन में 1 बार सर्विंग दें, उसके साथ साथ फिर उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं आप करके, उसको मैश करके पहले एग वाइट देना शुरू करें। अगर वो टॉलरेट करता है तो उसकी स्मॉल अमाउंट जो है जर्दी की वो भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं देनी। इसी तरह फैट, स्प्रेड और जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम और ना होने के बराबर दें, लेकिन उसकी भी आदत आहिस्ता आहिस्ता डलवानी है। तो आप स्मॉल क्वांटिटी में वो शुरू करवा सकते हैं। और वो ड्रिंक्स, जूसेस जो कि हाई शुगर और हाई फैट कंटेंट होते हैं उसमें आप हफ्ते में 1 से 2 बार उसको स्मॉल क्वांटिटी में दे सकते हैं, वरना वो आपने ज़्यादा नहीं देना है। मीठी चीज़ों की बच्चों में फिर आदत बढ़ती चली जाती है, फिर वो आम खाना जो होता है नॉर्मल डाइट उससे भागना शुरू हो जाते हैं और उनको जंक फूड की आदत लगने लग जाती है। तो आपने जंक फूड से उनको बहुत दूर रखना है। इसी तरह ब्रेकफास्ट में जो है आप आइडियली उनको सीरियल बनाकर दे सकते हैं, जो कि जो है मिल्क, उसमें आप जो है 1 सर्विंग बना सकते हैं और 200 मिल्क में आप 1 सीरियल बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है फोर्टिफाइड वीट भी ले सकते हैं और साथ साथ जो है डिफरेंट सर्विंग मार्केट में सीरियल्स आते हैं वो ले सकते हैं। वरना आप घर में अगर आपने देसी तरीके से बनाने, सूजी, दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें आप बनाकर
और उसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आप इस फॉर्म में नाश्ता दे सकते हैं बच्चों को। इसी तरह मिड मॉर्निंग स्नैक्स यानी कि 11-12 बजे के करीब बच्चों को आप योगर्ट भी दे सकते हैं, दही खिला सकते हैं, जो कि है 47 ग्राम, यानी कि ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हाफ कप सर्विंग। उसके अलावा लंच में आप जो है उसको चीज़ से बनी हुई कोई चीज़ दे सकते हैं, या फिर आप उसको जो है टोमेटो उसमें सर्व करके दे सकते हैं। पास्ता सॉस लिखा हुआ है, लेकिन ये आप अगर ना भी दें तो काम चल जाएगा, उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटीज़ की। इसी तरह मैक्रोनी पास्ता भी लिखा हुआ है, ये भी आपने उसको मैश करके इस तरह देना है कि बच्चा आसानी से इसको हज़म कर सके। इसी तरह मिड आफ्टरनून स्नैक के अंदर आप दे सकते हैं उसको पीनट बटर, उसके साथ कोई चीज़ ब्रेड वगैरह मिला के उसकी एक सर्विंग हो सकती है। डिनर में आप इनको चॉप्ड चिकन दे सकते हैं बिल्कुल मैश करके। इसी तरह कैरेट दे सकते हैं, इसमें उनकी वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है 30 ग्राम। 30 ग्राम का मतलब हो गया कैरेट का आपने जो है आधी गाजर उसका भी हाफ़ कर लें, उसको स्मॉल पीसेज में मैश करें और उसके बाद उसको दें पेस्ट फॉर्म में, ताकि बच्चा आसानी से खाए। जब उसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद शौक से खाना शुरू होगा। इनिशियली बच्चा इसको रेजिस्ट कर सकता है, अब वो जितना ले ईजिली उतना आप दें, और उसके साथ ज़बरदस्ती या वो नहीं कीजिएगा, वरना बच्चों के दिल से बिल्कुल ये चीज़ें उतर जाती हैं। इसी तरह इवनिंग में जो है आप 100 ml यानी कि 3 to 3.5 ऑन्स मदर फीड भी करवा सकते हैं। 3.5 ऑन्स ये बनता है, 100 ml जो है अराउंड 3.5 ऑन्स मिल्क बनता है। ये इसी तरह अप्रोप्रिएटली फार्मूला फीड भी इसी तरह है कि अगर आप दिन में 2 से 3 बार उनको मिल्क पे आपने रखना है, टोटली मिल्क ख़त्म नहीं करनी है डाइट से। और इसको समराइज़ कर लेते हैं तो ऐसा है कि 3 सर्विंग्स जो है आपने उसकी सीरियल, ब्रेड, पोटैटो या पास्ता वगैरह की होनी चाहिए उनकी दिन में। इसी तरह 2 सर्विंग्स जो है वेजिटेबल सैलड वगैरह की होनी चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में। 3 सर्विंग्स जो है वो मिल्क, योगर्ट और चीज़ की होनी चाहिए। और 2 सर्विंग्स जो है वो मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, ये चीज़ें आप डाइट में रख सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये एक ही दिन की सर्विंग्स नहीं है, ये आपको आइटम्स बताए गए फूड आइटम, इनमें से आप चीज़ें पिक करें और डेली बेसिस पे इनमें से कोई एक चीज़ एक सर्विंग में हो। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन आपने फ़िश भी खिला दी, उसी दिन आपने चिकन भी खिला दिया और उसी दिन आपने एग भी खिला दिया, तो बच्चे का 1 साल के बच्चे का हाजमा बड़ा कमज़ोर होता है और वो चीज़ें हज़म करने की आदत डेवलप कर रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आदतें डेवलप, उनको बहुत स्मार्टली आपने हैंडल करना है। एक साथ ओवर बर्डन नहीं करना है कि बच्चा बिल्कुल ही खाने से भाग जाए और अगले चंद महीनों तक वो बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाए और भागता रहे। तो आपने ये करना है कि स्मार्टली इनमें से एक चीज़ पिक करनी है और उनको डाइट का हिस्सा बनाना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। और अगर बच्चा किसी चीज़ को शौक से खा रहा है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता आप क्वांटिटी बढ़ाएं। आदत डलवाने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि चीज़ आप एक टाइम पे, जैसे कि इवनिंग में आप एक चीज़ दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे इवनिंग में वही आप स्मॉल क्वांटिटी में दें। उससे उसको आदत बनेगी कि हाँ भाई ये मुझे खाना होता है। पहले वो शौक से नहीं खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद आने लगेगी। अगर डेली आप चीज़ें चेंज करते रहेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ में स्मार्टनेस का बहुत बड़ा रोल है और आपने बहुत स्मार्टली बच्चों को देखना है किस चीज़ को वो पसंद कर रहे हैं और जिस चीज़ को वो पसंद नहीं कर रहे उसके लिए भी मेहनत करके उनको उस तरफ लाना है। साथ साथ ये भी देखना है कि किस चीज़ से इनका मैदा बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, उन चीज़ों को आपने पीछे करते जाना है। अगर बार बार फ्रीक्वेंटली एक चीज़ से बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं तो वो चीज़ शायद उस बच्चे के लिए अच्छी नहीं साबित हो रही, तो उस बच्चे के लिए आपने उस चीज़ को रोकना है और दीगर चीज़ें जो वो आसानी से हज़म भी कर रहा है, खा भी रहा है, उन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने बैलेंस डाइट रखनी है, तो बैलेंस डाइट का तकाजा यही है कि सारी चीज़ें डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के फर्स्ट मंथ से नहीं होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से आप स्टार्ट करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब बच्चा 2 साल का हो रहा होगा तो इनमें से बहुत सी चीज़ें ईजिली खा भी रहा होगा, टॉलरेट भी कर रहा होगा। तो इस तरह आपने डाइट आगे बढ़ानी है। थैंक यू।